होगी। आज मुझे खुशी है कि आज इस रैली में आज यहाँ पर मैंने पेहवा के विकास के लिए 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इनमें प्राचीन सरस्वती नहर पुल, किसान सेवा सदन और 50 बिस्तर के शिलान्यास उद्घाटन किए हैं। इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वो मिलेगा। ये हमारी सरकार की सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास विजन के अनुरूप तथा हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भावना से हम पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास कर रहे हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारा यहाँ से विधायक है या विपक्ष का विधायक है। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास लेकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का हमारा मूल मंत्र है और हम इसको लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि सरकार आपकी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का विकास और हर नागरिक का उत्थान हो। आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने का ये हमारा कर्तव्य है। हम मजबूती से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब ने मिलकर के मजबूती से आगे बढ़ना है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पेहवा विधानसभा क्षेत्र के विकास में हमारी सरकार कोई कमी नहीं रहने देगी और गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों, जब मैं चुनाव के अंदर आया था तो मैंने कुछ बातें आप लोगों के बीच में वो कही थी और मैंने कहा था कि हम गति से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। भाइयों, आप लोगों ने पहले मुझे यहां से सांसद चुना है। मैं कहीं और नहीं आया, मैं अपने घर में आया हूं, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। परंतु भाइयों, हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इस प्रकार की बातें करते थे कि क्या काम किया है, 10 वर्ष का हिसाब दें। मैंने चुनाव के समय में भी उन लोगों को अपने 10 वर्षों के हिसाब की बात कही थी। मैंने उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैंने कहा था कि आप भी 10 वर्ष इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप उनका उत्तर दें। भाइयों, एक भी मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, उनको एक एक क्वेश्चन का हिसाब देने का काम ये मेरे हरियाणा के लोगों ने किया है। भाइयों, हमने पिछले 2 कार्यकालों में पेहवा क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं आदि को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर काम किया है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर हमने पिछले 10 वर्षों में, भाइयों, पिछले 10 वर्षों में पेहवा विधानसभा के अंदर 1057 करोड़ रुपए के विकास कार्य
ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने यहां पर किए हैं। परंतु मैं उन लोगों का भी हिसाब देना चाहता हूं जो लोग हिसाब मांगते थे। मैं आज उनको बताना चाहता हूं, ये पेहवा की सरदारी के बीच में बताना चाहता हूं कि आप भी 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं। आपने 10 वर्षों के अंदर मात्र 353 करोड़ रुपए के विकास कार्य पेहवा में करवाए और हमारी सरकार ने 1057 करोड़ रुपए के विकास कार्य पेहवा के अंदर कराए हैं। भाइयों, एक बहुत बड़ा अंतर ये हमें देखने को मिलता है। ये तो हमने यहां पर विकास कार्य 1057 करोड़ रुपए के कराए, परंतु इसके अलावा हमने इसी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के विकास को गति देते हुए 152D, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर यहां पर खर्च करने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमने 3400 करोड़ रुपए का जो ये 4 लाइनिंग रोड अंबाला से लेकर के हिसार जो मेरे इसी क्षेत्र से गुजरता है, ये भी इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने कराने का काम किया है। हुड्डा साहब पूछते थे ना कि हिसाब मांग रहा हूं। अरे हिसाब तो हम दे रहे हैं, परंतु आप अपना हिसाब भी बता दीजिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। भाइयों, मैं ये बात बोल रहा था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये कांग्रेस पार्टी ये पीजीआई के भाई आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। और 8 तारीख को हरियाणा के लोगों ने वो करके दिखा दिया है। भाइयों, ये लोग ये यहाँ पर ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। भाइयों, लोकसभा के चुनाव के अंदर अरे राहुल बाबा को कुछ और नहीं मिला। एक संविधान के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान बनाया, उसी की बुक ठेका खड़ा हो गया। कहा अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, मोदी तो इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। 2029 के अंदर कहीं अब दिखाई नहीं देगी। ये झूठ भी आप लोगों का बिकने वाला नहीं है, जो झूठ आप लोग बोल रहे हैं। भाइयों, किस प्रकार का झूठ इन लोगों ने बोला है और बोला है। तो भाइयों, लोकसभा के अंदर मैं तो आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहां से नवीन जिंदल के रूप में सांसद दिया है। नहीं तो भाइयों, ये उसकी झूठ की वेट चढ़ने वाले थे। परंतु हमारे लोग बोले, मैं कहीं भी गया भाई, जब मैं चुनाव लड़ रहा था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जब मुझे जिम्मेवारी दी, मैंने डट करके काम किया और काम किया तो मुझे पूरे प्रदेश के अंदर जाना पड़ता था। मैं जब प्रदेश के अंदर जा रहा था तो मैं एक दिन अपने हल्के लाडवा में आया। मैं जब शाम को वहां पहुंचा एक गांव के अंदर, 2 गांव में मैं गया तो मेरे को कहने लगे, कहा जी यहाँ तो दुष्प्रचार कर रखा पूरा। मैंने कहा क्या कर रखा भाई, बताइए। वो कहने लगे, कहा ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है। कहा वोट देकर क्या करांगे, कहा आप अपनी वोट भी खराब करांगे, कहा मुख्यमंत्री तो हुड्डा बन रहा। मैंने कहा मखा हुड्डा 8 तारीख को पीजीआई के अंदर भर्ती होगा और आप लोगों के सामने है। भाइयों, पूरे हरियाणा प्रदेश ने, मैं जानता था कि तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। उनके भ्रष्टाचार के ऊपर भाइयों नकारने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। जो लोग भाइयों ये बोलते थे कि हम नौकरियां हिस्से के हिसाब से देंगे, उस बात को नकारने का काम मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। भाइयों, हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो क्षेत्रवाद था, परिवारवाद था, जो भेदभाव होता था, भाइयों उसको भी
नकारने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। भाइयों, हमारे लोग बात में आएंगे, मैं कह भी रहा मखा भाई मैं तो अपने घर में हूं, यहां से थोड़ा ध्यान कर लियो। मैं बार बार ये बात कह रहा था, मेरे को भी लल्ले पुआई दिए, कहा जी ये तो बढ़ने वाला नहीं है। मैंने तो फिर अपनी स्ट्रेटजी बदली। पता नहीं डीडी शर्मा ने और हमारे सुभाष कलसाना ने या सुधा जी ने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदली होगी। मैंने प्रदेश में भी जाना होता था, मैं तो सुबह 7 बजे उठता, 7 बजे उठकर गांव में जाता और फिर शाम को आकर के रात के 1 बजे तक गांव में रहता। फिर मुझे कहने लगे लाडवाल के लोग कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे प्रदेश के अंदर जाइए, यहाँ से कमल का फूल खिला करके हम चंडीगढ़ में भेजेंगे। भाइयों, मैं लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कमल का फूल खिलाया और तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों, ये लोग जो बोलते हैं, मैं जब घोषणाएं कर रहा था, मैं उन कामों को भी लागू कर रहा था, परंतु कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैं अब कांग्रेस के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने कहा था 8 तारीख के बाद जो डायलिसिस के पेशेंट है, जो किडनी के पेशेंट है, जिनको डायलिसिस कराना पड़ता था, हर महीने 25-30 हजार रुपए खर्च होता था, मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद हरियाणा सरकार सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। 8 तारीख के बाद बंद हो गया है, किसी का कोई 5 पैसे नहीं लगता, ये हमने कहा था और भाइयों उसको पूरा किया है। मुझे ये भी खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे पट्टेदार किसान है वो लंबे समय से भाइयों खेती करते थे, परंतु भूमि उनके नाम नहीं थी। हमने कैबिनेट के अंदर लेकर के आए और अभी मैं विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आया और विधानसभा के अंदर हमने निर्णय किया कि जो पट्टेदार किसान है उन किसानों के नाम, जिनके 20 साल से ज्यादा जमीन के ऊपर काश्त कर रहे हैं, ऐसे सब किसानों को कलेक्टर रेट लेकर के उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ मेरे यहाँ पर बहुत बड़े लोगों को मिल रहा है। और भाइयों, ये लोग बोलते थे कि ये एमएसपी को बंद करेंगे। लगातार हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को लगातार बढ़ा करके देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस डायरेक्ट किसान के डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। अगर मेरे किसान का पैसा रुक जाता है तो उसको ब्याज सहित उसके खाते में पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार ने की है। ये लोग बोलते थे भाइयों हम किसान की 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदते थे और अब हमने ये निर्णय किया, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो इस किसान के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं। हमने हरियाणा के अंदर कल ही नोटिफिकेशन जारी किया है, हरियाणा के किसान की फसल 100% एमएसपी पर खरीदने की गारंटी ये हमारी सरकार ने दी है। भाइयों, ये अगर कोई काम कर सकता है तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोग तो भाइयों लोगों को बरगला करके, उनको झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारे किसान, अभी बरसात कम हुई थी और उस बरसात के कारण किसानों के खर्चे ज्यादा हुए थे, हमने ये निर्णय किया था कि किसान के खाते के अंदर प्रति एकड़ 2,000 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। 825 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने
किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये किया है। मुझे ये भी खुशी है, हमने किसान को भावांतर भरपाई वो भी देने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस पेहवा हल्के में 180 घोषणाएं की थी। 180 घोषणाओं में से 104 घोषणाएं हमने पूरी की है। 36 के ऊपर काम चल रहा है। भाइयों, एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिसको पूरा नहीं था। यह हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरस्वती खेड़ा भट्ट माजरा में 50 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण ये 20 करोड़ रुपए की लागत से किया है। पेहवा में 8 MLD के STP लगाने का काम 14 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से ये हमने किया है। नरवाड़ा ब्रांच से सरस्वती तीरथ पेहवा तक 8 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई है। मेन पेहवा चौक के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण 7 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से हमने यहां पर किया है। किसान हित की हमारी जो नीतियां है, लगातार किसानों के हित में जो हमने फैसले लिए हैं, उन फैसलों से किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का हमारी सरकार काम कर रही है। हमने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला ये लिया था कि अंग्रेजों के जमाने से एक अभियाना हमारे किसानों के ऊपर लगता था। 133 करोड़ रुपया उसका बकाया था। उस 133 करोड़ रुपए को भी हमने पूरे के पूरे को माफ किया और अभियाने को जड़ से समाप्त किया, ताकि आगे हमारे किसानों के ऊपर ये अभियाना ना लगे। और भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों को एक और बात ये बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया कि जिन लोगों के मकान पंचायत भूमि के ऊपर बने हुए थे और उनके ऊपर एक कोर्ट की तलवार लटकी रहती थी, कोई शिकायत कर देता था, शिकायत करता था तो उसका मकान गिरने के आदेश आ जाते थे। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर फिर विधानसभा के अंदर बिल ला करके उससे भी राहत दिलवाने का काम किया है कि अगर पंचायती भूमि के ऊपर किसी व्यक्ति ने मकान बना लिया है और 20 वर्षों से वो बना रखा है, उसका भी कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। भाइयों, हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में, जिसका कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया था कि ये रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, युवाओं को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। भाइयों, इन्होंने कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के भाइयों एप्लीकेशन दी और उन्होंने आदेश दिए कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमने बोला कि भाई हम क्यों निकालेंगे, हम तो जब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तब निकालेंगे। परंतु मेरे पास हरियाणा प्रदेश के काफी युवा इकट्ठे होकर के आए और वो कहने लगे कि आप रिजल्ट निकालिए। मैंने कहा कि कांग्रेस के लोग ये चुनाव योग में गए, ये कोर्ट के अंदर गए और जाकर के वहां पर इन्होंने कहा कि रिजल्ट नहीं निकालना। परंतु मैं आप लोगों को एक वचन देता हूं, एक बात आप लोगों के बीच में कहता हूं, मैंने युवा साथियों के बीच में कही कि मैं जब शपथ लूंगा पहले आपको शपथ दिलवाऊंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो हमने कहा था हरियाणा प्रदेश के 24,000 बच्चे, ये इतिहास में इतनी बड़ी नियुक्ति है, ये पहली बार हुई है। 24,000 बच्चों को पहले ज्वाइनिंग दिया, फिर मैंने अपना चार्ज लिया। भाइयों, जो हमने कहा उस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने कहा है आने वाले समय के अंदर ये हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के 2 लाख युवाओं को और नौकरी देने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। भाई, ये निर्णय भी हमने किया है। और आप सब जानते भी हैं कि ये लोग तो बोलते थे कि HKRN को बंद करेंगे,
जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पे लगे हुए हैं उनको बाहर दिखाने का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मैंने कांग्रेस के लोगों को कहा कि ये लोग आपको ही बाहर रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और भाइयों, हमने निर्णय किया, हमने अपनी कैबिनेट में पास किया। कैबिनेट के बाद हम विधानसभा में लेकर के आए 1,20,000 हमने युवा साथियों की नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रोड मैप खड़ा करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों को एक कॉलेज बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 कॉलेज पिछले 10 वर्षों के अंदर बने, जिनमें से 32 महाविद्यालय जो कॉलेज है वो बेटियों के लिए बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने ये भी निर्णय किया है कि गरीब बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, उनको 12वीं कक्षा तक फ्री में एजुकेशन देने का काम, कोई फीस नहीं लगेगी, ये हमारी सरकार कर रही है। बेटियों को ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं लगती, वो भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये लोग जो बोलते थे कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, मेरे पास युवा साथी आते थे और दिक्कत फीस की होती थी। अब हमने ये निर्णय किया, एससी समाज और बीसी समाज के बच्चे भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो इंजीनियर कर रहा है, चाहे वो डॉक्टरी कर रहा है, चाहे वो अन्य कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है, ऐसे सब बच्चों की फीस का जिम्मा ये हरियाणा सरकार का होगा। किसी भी माँ बाप को कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक योजना आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई। अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसको इलाज के लिए चिंता नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के 16 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया और उस इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने 2,139 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम मुफ्त में हमारी सरकार ने किया है। और हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था, 8 तारीख के बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 70 साल से ऊपर है, ऐसा कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत या कोई बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है, अब उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार को है। उसको भी अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड ये हमारी सरकार ने देने का काम किया है। आप उसका रजिस्ट्रेशन करा करके इस योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। भाइयों, हमने जो हमारे 1 लाख रुपए की आय से कम वाले परिवार थे, ऐसे 23 लाख परिवार, उनको हैप्पी कार्ड देने का काम किया है। वो हरियाणा रोडवेज की बस में 1 साल में 1000 किलोमीटर तक फ्री में सर्विस कर सकते हैं। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है, ताकि वो व्यक्ति कहीं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या सामान लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है, या कहीं धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ता है, जहां तक हरियाणा रोडवेज की बस चलती है उसका कोई किराया 1000 किलोमीटर तक नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1,95,000 रेडी भड़ी वालों को 10,000 रुपया बिना ब्याज के देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है, 5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लोग बोलते थे कि हमने 100 गज का प्लाट दिया, ना किसी को कागज दिए,
ना किसी को कब्जा दिया। पिछले दिनों मैंने सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया था। हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोगों को जिनको 100 गज के प्लाट तो दे दिया था, परंतु न कागज दिया था, न कब्जा दिया था, उन सबको हमने कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर मैं जल्दी ही इसकी डेट दे करके हरियाणा प्रदेश के प्रथम चरण के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, जिस व्यक्ति के पास मकान बनाने के लिए या रहने के लिए घर नहीं है, उसको हम 100 गज का प्लाट भी देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर भी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी हमने निर्णय किया है। भाइयों, हमने पिछड़ा वर्ग के लिए जो लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि 6 लाख रुपए की आय को बढ़ा करके 8 लाख किया जाए, हमने इस निर्णय को भी, इस क्रीमी लेयर की व्यवस्था को भी, आय सीमा को बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हमने राज्य में अनुसूचित जातियों का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि जो लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उनको लाभ मिलना चाहिए, वो भी कार्य करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की इस पवित्र भूमि पर आए थे और उन्होंने एक बड़ी योजना यहाँ से देश के लिए लॉन्च की है, बीमा सखी योजना, जिसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। हर गांव के अंदर हमारी बीमा सखी होगी और बीमा सखी को पहले साल 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए मासिक उसको दिया जाएगा। और जो हमारी बहन बीमा करेगी उसका कमीशन भी उसको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और हर महीने उस बहन को 2100 रुपया देने का प्रोत्साहन के रूप में काम हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि अभी हमारा जो बजट सेशन आएगा, मैंने अधिकारियों को कहा है कि हमने जो संकल्प पत्र में बातें कही थी धीरे धीरे करके उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को हमने एक बात कही थी कि हर महीने 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसका भी हमने पूरा प्रोग्राम, उसका पूरा का पूरा बजट बनाने का निर्णय हमने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों बहनों को एक बात कही थी, हमारी सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। आज बहनों को हरियाणा प्रदेश की 13 लाख ऐसी बहनें हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। बाकी का पैसा हरियाणा सरकार उनके खाते में डालने का काम कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों कहा था कि 5 लाख महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने 1.5 लाख से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है और इसके ऊपर गति से काम चल रहा है। हमने ये भी कहा था हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनको ड्रोन दीदी योजना के साथ जोड़ करके 5,000 बहनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और मुफ्त में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जब वो प्रशिक्षण लेकर के उसमें स्किल हो जाएंगी तो ऐसी बहनों को 8 लाख रुपए का ड्रोन मुफ्त में देने का काम हमारी सरकार करेगी। ऐसी हमने 100 बहनों को प्रशिक्षण दे करके 8 लाख रुपए का ड्रोन देने का काम किया है ताकि वो अपने काम को गति से आगे बढ़ा सकें। मुझे खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में मुझे आने का ये मौका मिला है। मैं आज आप सबका दिल से पेहवा की सरदारी का धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे डीडी शर्मा ने कुछ मांग पत्र मेरे सामने रखा था, मैं उसके बारे में आज यहाँ पेहवा के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था कि गांव रुआ में पशु औषधालय का भवन का निर्माण कराया जाए। भाइयों, वहां पर भूमि जो ही उपलब्ध होगी
आज मैं घोषणा करता हूं कि भूमि उपलब्ध होने पर गांव रुआ में एक पशु औषधालय बनाने का काम किया जाएगा। गांव गुमथला में भी जो पशु चिकित्सालय की बात की गई थी, गांव गुमथला में भी जल्द पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण वो पूरा कर लिया जाएगा। मुझे पीएचसी इस्माइलाबाद तथा पीएचसी सेना सैदा जो डीडी शर्मा जी ने इसके अपग्रेडेशन की बात कही है, इसको भी सीएचसी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा और गांव थाना में हेल्थ वेलनेस सेंटर को पीएचसी में अपग्रेड किया जाएगा जो इन्होंने मांग की थी। और पेहवा सरकारी अस्पताल में जो मशीनों की आवश्यकता है, जो बात कही गई है, उन सब मशीनों को भी वहां उपलब्ध कराया जाएगा। पेहवा ड्रेन के दोनों तरफ चीका रोड पर पुल बनाया जाएगा, जो मांग कही गई थी, इसको भी हम पूरा करेंगे। और गांव चनलहेड़ी के नजदीक सुरमी बागथला रोड पर स्थित कंथला बांध पर 2 पुलों का निर्माण यहां पर भी कराया जाएगा। पेहवा विधानसभा क्षेत्र के 15 गांव में 10 करोड़ की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की सप्लाई के पाइपलाइन डलवाई जाएगी। ये भी मैं आज यहां पर घोषणा करता हूं। और मैं पेहवा हलके के जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उनकी मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपया मैं देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और पेहवा हलके की मंडी बोर्ड की जो सड़कें हैं, उनके नवीनीकरण के लिए भी मैं 5 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर देने की बात करता हूँ। मैं पेहवा हलके के जो भी सरकारी स्कूल हैं जिनका मरम्मत या नवीनीकरण करने की आवश्यकता है, उन सब स्कूलों के लिए मैं 5 करोड़ रुपया अलग से देने की मैं घोषणा करता हूं। और मैं पेहवा के विकास कार्यों के लिए जो भी गांव के अंदर या वार्ड के अंदर विकास कार्य करवाने हैं, उसके लिए भी अलग से 5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास और मिलकर के इस विकसित राष्ट्र को हमने मजबूती से आगे बढ़ाना है।